दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 4368 भर्तियां, नहीं होगी कोई परीक्षा। जी हां, बिहार और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के 4368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 और महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में 2428 दोनों ही सर्किल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्तांक के आधार पर बनेगा। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ये कोई मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवक के इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक पद भरे जाएंगे। के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ेगी, नीतीश कुमार का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 से संबंधित स्थितियों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी और बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि IGIMS सहित सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। बिहार में अब 7 लाख टन गेहूं खरीदेगी सरकार, सभी किसानों को मिला खरीद का निर्देश। जी हां, बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाने जा रही है। सरकार का नया लक्ष्य 7 लाख टन गेहूं खरीदने का होगा। पहले मात्र 1 लाख खरीद का लक्ष्य था, अब तक यह सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। सहकारिता सचिव वंदना प्रेसी ने सोमवार को खरीद की समीक्षा की और अधिकारियों को संशोधित लक्ष्य के अनुसार खरीद करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि एक भी किसान क्रय केंद्र से लौटना नहीं चाहिए। जो भी गेहूं बेचना चाहे उससे खरीद की जाए। नए लक्ष्य के लिए राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जरूर पैसे की व्यवस्था कर ली गई है। खबर, कोरोना काल में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू, दियारा इलाके में होगी ड्रोन से निगरानी। जी हां, कोरोना के दौरान 2020 में भी बाढ़ ग्रस्त जिलों में अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत बचाव अभियान चलाया था, लेकिन इस बार कोरोना की लहर पिछले साल से बहुत अधिक खतरनाक है। ऐसे में आपदा विभाग ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके इलाके में कहां-कहां बाढ़ का खतरा अधिक रहता है और किस तरह से वहां लोगों तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत बचाव का काम किया जा सकता है। इसको लेकर 15 मई से पहले सभी जिलाधिकारी रिपोर्ट भेज दे ताकि बाढ़ ग्रस्त जिलों में बेहतर तरीके से काम हो सके। आपको बता दें कि इस बार भी बाढ़ के दौरान बचाव काम में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने हाईकोर्ट को कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं, नाराज कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार, अब रोज होगी सुनवाई। कोरोना से शमशान में तब्दील होते जा रहे बिहार में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में सनसनीखेज दावा कर दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट अब बिहार में कोरोना के इलाज और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हर रोज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम को विशेष अधिकार देते हुए बिहार के अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दवाओं की जांच करने को कहा है। खबर, अब इंतजार नहीं, किसी भी कंपनी से आप ले सकेंगे LPG सिलेंडर। जी हां, अब सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है। सरकार इसकी तैयारी में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही नई सर्विस की घोषणा सरकार कर सकती है। अधिकारियों की माने तो तीनों सार्वजनिक तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL आपस में मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाएगी। इससे यह होगा कि आपके आसपास में जिस सार्वजनिक तेल कंपनी की भी एजेंसी होगी आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा। यानी अगर आपकी एजेंसी BPCL की है मगर आपके आसपास में इंडियन ऑयल की एजेंसी है तो आपको उसी से सिलेंडर मिल जाएगा।
मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखिए पूरी हॉलीडे लिस्ट। जी हाँ, अप्रैल महीने को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वही मई में बैंक कुल 12 दिन बंद रहने वाले हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बंदी है। इनमें साप्ताहिक बंदी और दूसरे शनिवार की बंदी शामिल है। आपको बता दें कि 1 मई को लेबर डे पर कुछ इलाकों में बंदी है। 2 मई को रविवार है। 7 मई को जमात उल विदा जम्मू कश्मीर के बैंक बंद रहेंगे। 8 मई को दूसरा शनिवार है। 9 मई को रविवार है। 13 मई को ईद की कुछ इलाकों में बंदी रहेगी। 14 मई को भगवान श्री परशुराम जयंती पर बंदी रहेगी। 16 मई को रविवार है। 22 मई को चौथा शनिवार। 23 मई को रविवार। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 30 मई को रविवार है। की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा जहां एक हफ्ते तक पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आए वहां 14 दिन की सख्ती पाबंदियां जरूरी। जी हां, देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब राज्य सरकार को लोगों पर सख्ती करनी होगी। यह भी बताया गया कि कितने प्रतिशत कोरोना केस आने पर कितनी कड़ाई करनी है। केंद्र ने राज्य से कहा कि स्थानीय प्रशासन को ही तय करने दे कि वहां कंटेनमेंट जोन बनाना है और कहां इससे भी ज़्यादा सख्ती करनी है। एडवाइजरी में लिखा है कि किसी इलाके का पॉजिटिविटी रेट लगातार एक सप्ताह तक 10% आता है या कहीं अस्पताल में 60% बेड भर जाते हैं तो वहां 14 दिन की सख्त पाबंदियां लगाएं। खबर, बिहार में श्राद्ध और शादी समारोह पर होगी सख्ती। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। पुलिस मुख्यालय का सभी जिलों के एसपी को निर्देश। जी हां, कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में तय मापदंडों से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होने दी जाएगी। एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने सभी जिलों के एसपी को इसे सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया है। थाना अध्यक्ष के माध्यम से एसपी इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रैल को गाइडलाइन जारी किया गया है। राज्य भर में नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं। शादी समारोह के साथ श्राद्ध कार्यक्रम के आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है, पर इसमें लोगों की मौजूदगी सीमित कर दी गई है। ऐसे आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। लगन का मौसम शुरू है। गाजे बाजे और बारात भी निकल रहे हैं। ऐसे में समारोह में 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति ना हो, इस पर विशेष फोकस किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन जैसे हालात, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। 46 पैसेंजर ट्रेनें बंद। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। राज्य के कई जिलों में प्रशासन की टीम ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से राज्य सरकार काफी चिंतित है। सोमवार को सीएम नीतीश ने राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्होंने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार में चल रही 46 पैसेंजर ट्रेनों को बंद कराने का ऐलान किया गया है। सोमवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 जोड़ी मेमो और डेमो पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने का ऐलान किया गया है। के सभी मेडिकल कॉलेज में लगेंगे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक। खत्म होगी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोर की झंझट। राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। सूचना के अनुसार कुछ अस्पताल अभी भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर डिस्चार्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की ओर से बिहार के लिए 194 मीट्रिक टन का कोटा निर्धारित करने के बाद भी पूरी क्षमता से ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में 20 KL के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में पटना एम्स में 30 KL, पारस अस्पताल में 20 KL, SIC अस्पताल में 10 KL और SKMCH अस्पताल में 10 KL क्षमता वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की लगी हुई है। महावीर मंदिर की ओर से मुफ्त डॉक्टरी परामर्श की व्यवस्था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कभी भी कॉल कीजिए। कोरोना संक्रमण से संबंधित समस्या का होगा समाधान। जी हां, पटना के महावीर मंदिर की तरफ से टेलीमेडिसिन की विशेष व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों का नंबर जारी किया गया है जिनसे निर्धारित समय पर फोन से सलाह ली जा सकती है। इस व्यवस्था से परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सबसे पहला महावीर वात्सल अस्पताल है जिनका परामर्श का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिनमें डॉक्टर अभिषेक कुमार जिनका मोबाइल नंबर 9984853466, डॉक्टर प्रियंका कुमारी
8252015076, डॉक्टर शिव कुमार सिंह 9639630601, श्वेता राज 8210132679 और डॉक्टर ए.के. सिन्हा 7909033831 है। इसके अलावा महावीर आरोग्य संस्थान, जिनके परामर्श का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जिनमें डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर विशाल किशोर, डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा और डॉक्टर मेजर जे.के. सिंह रहेंगे। बिहार बोर्ड ने जारी की कटऑफ, इंटर के 5.5 लाख विद्यार्थी होंगे स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत। जी हां, इंटरमीडिएट के 5.5 लाख छात्र और छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने का मौका मिलेगा। एक बार एनएसपी पर रजिस्टर्ड होने के बाद विद्यार्थियों को हर तरह की छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा छात्रों का रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने कोटिवार कटऑफ जारी किया है। जो छात्र या छात्रा इस कटऑफ में आएंगे उन्हें एनएसपी में रजिस्टर्ड किया जाएगा। कटऑफ देखने के लिए आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से आप अपना कटऑफ देख सकते हैं। बिहार में स्वरोजगार के लिए एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट्स। जी हां, बिहार में उद्यमी बनने के लिए किसी भी श्रेणी के लोगों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया है। जल्द ही उस पर आवेदन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ही पोर्टल पर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए अलग अलग विकल्प मिलेंगे। राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए उन्हें 10 लाख तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। कोरोना को लेकर सरकार का फरमान, शादी ब्याह में नाच गाना बंद, रात 10 बजे से पहले निपटा लीजिए बारात और वरमाला। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमण के बावजूद शादी ब्याह में बैंड बाजा के साथ नाच गाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। बारात और वरमाला को लेकर भी सरकार ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए सरकार ने शादी ब्याह पर कुछ बंदिशें लगाई थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर नाच गाना का सिलसिला जारी था। अब सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। ना बजेगा डीजे और ना ही होगा डांस। इसके अलावा आपको बता दें कि शादी ब्याह में पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। सरकार ने बुधवार को इसमें कटौती कर दी है। अब किसी शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे, यानी बाराती और सराती मिलाकर कुल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। आपका सवाल बताएं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।